यदि लक्ष्य मुश्किल लगने लगे ना, तो समस्या लक्ष्य में नहीं, आपके प्रयासों में है। तो दोस्तों, मेरे दिन का शुरुआत कुछ इस प्रकार से होता है। मैं सुबह जग गई हूँ 4 बजे, क्योंकि मुझे पढ़ना होता है, क्योंकि दिन में यार उतना टाइम नहीं मिलता है, बेबी को भी संभालना होता है। तो मैं यहाँ पर अपना पहले का जो पढ़ा था, मैं उसका रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि वो करना बहुत ज़रूरी है। आप नए पढ़ रहे हो लेकिन पीछे का भूलते जा रहे हो, तो उस आपको नए पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, जब आपको पीछे का कोई सब्जेक्ट रिवाइज़ ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर अपना बाई वन करके अपना पढ़ रही थी, और फिर इस प्रकार से मैं यहाँ पर 1.5 घंटे तक पढ़ाई करी। अब सुबह हो गई थी, तो मैंने अपना यहाँ पर नहा धोवा के रेडी हो गई थी। मेरी बेबी अभी सो रही है, तो मैंने सोचा कि चलो उसको सोने दो। यहाँ पर मैं पूजा करने आ गई अपना मंदिर भगवान के पास। यहाँ पर मैं सूर्य देव को जल देने जा रही हूँ, क्योंकि उनको मैं जल देती हूँ रोज़। और मैं यहाँ पर फिर अपना पूजा वूजा करके अच्छा से आरती लगा के, क्योंकि पूजा करने से क्या होता है ना, मन थोड़ा सा शांत रहता है और भगवान में मतलब विश्वास रहता है आपका। अगर कभी पढ़ते वक्त अगर आपका मनोबल कम हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा, चाहे कुछ भी मतलब डर सा लगा रहता है कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमें नहीं पता है, हम तो अपना तैयारी करते हैं। तो भगवान पे विश्वास रहता है, तो हम हर काम को मतलब अच्छे से कर पाते हैं। अगर कभी लगने लगता है कि नहीं होगा, तो वहीं हमें सहारा देते हैं। उनसे हम जो बोलते हैं ना, वो हमारे घर के मंदिरों में बैठे रहते हैं, लेकिन हम उनसे बातें नहीं करते। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। अपने भगवान से हमें बातें ज़रूर करनी चाहिए। और मेरी बेबी भी तो देखना होता है, तो उसको वहाँ पर मैंने खिलाया था, क्योंकि थोड़ा सा रोने लगती है बहुत ज़्यादा। मेरे रीजनिंग का क्लास है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर अब रीजनिंग की क्लास पढ़ने आ गई, क्योंकि अब सुबह के बज गए थे 11। तो मैंने यहाँ पर रीजनिंग का क्लास पढ़ा, क्योंकि ये 2-2.5 घंटे के क्लास होते हैं, और उसके ऊपर से मुझे 2 घंटे अलग से मेहनत करने पड़ते हैं, क्योंकि उसका नोट्स बनाना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा सब कुछ हो गया था। मैं यहाँ पर अपना रिवाइज़ कर रही थी। हमने जो पढ़ा है वो याद है या नहीं, उसका रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। रोज़ रोज़ का हर दिन नया पढ़ लेते हैं, लेकिन हम पीछे वाला सब कुछ भूल जाते हैं, उसे हमें याद ही नहीं रहता। उसके लिए दिन या रात कभी भी आप उसे रिवाइज़ करिए। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। एक मतलब लोग पूछते हैं कि आपको मोटिवेशन कैसे आता है पढ़ने के लिए, तो मोटिवेशन हमें बाहर से नहीं मिलेगा, हमें अपने हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जीवन में जो दुख सुख हैं, हमें उनसे मिलेगा मोटिवेशन। मेरे को कभी मन नहीं करता पढ़ने को, तो जब भी मैं अपने मॉम या पापा के बारे में सोचती हूँ, तो फिर वैसे पढ़ने का मन करने लगता है। मेरी मॉम दिन भर हम लोगों के लिए सिलाई करती हैं, कुछ पैसे जमा करती हैं, किसके लिए, हम ही लोगों के लिए, तो हमें उनका भी तो ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अपना मैप वाला देख रही थी, क्योंकि मैं मैप कुछ दिन नहीं देखती हूँ तो भूल जाती हूँ, तो मैं यहाँ पर हमेशा मैप देखती रहती हूँ। यहाँ पे मैं एशिया का देख रही थी, क्योंकि मैंने उधर रिवाइज़ कर लिया था। तो शाम के बज गए थे 4, तो मुझे अभी केमिस्ट्री वाला टॉपिक भी कंप्लीट करना था, क्योंकि मैं हमेशा मतलब टॉपिक वाइज लिख कर पढ़ती हूँ, जिससे मुझे हमेशा मतलब कुछ दिनों तक ज़्यादा याद भी रहता है। तो यहाँ पर मैंने अपना केमिस्ट्री का एक टॉपिक कंप्लीट किया। मेरी बेटी को लग रही थी ठंडी, क्योंकि शाम हो गई थी, तो मैंने उसे एक स्कार्फ से ढक दिया। उसके पास अगर कोई नहीं रहता है तो मेरी बेटी रोने लगती है, क्योंकि अभी 2 मंथ की है, तो उसे थोड़ा बातें भी करना पड़ता है। तो आजकल के बच्चे मोटिवेशन ढूंढते हैं कि उन्हें पढ़ने के लिए कोई प्रेरित करे, कोई बोले। तो देखिए, मोटिवेशन आपको कहीं से नहीं मिलेगा। आपकी जो चीज़ें आपके पास है, जो आपके अगल बगल, जो आपके घरों में हो रहा है, आप उसको देखिए कि आपके माता पिता की परिस्थितियाँ कैसी हैं, हमें क्यों पढ़ना ज़रूरी है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। आपके पास अगर रीज़न होगा ना फ्रेंड्स, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे पढ़ने का आज मन नहीं कर रहा है। जब आप अपने माता पिता के आंखों में अपने सपने को देखिएगा ना, तब आपको एहसास होगा कि हमें पढ़ना चाहिए। वो हमारे लिए अपने पूरा जीवन मतलब वो कर देते हैं, अपनी कुर्बान कर देते हैं। अपने लिए अच्छे कपड़े नहीं पहनते, लेकिन अपने बच्चों के अच्छे कपड़े की व्यवस्था करते हैं। तो हमें उनके उस मेहनत को देखना चाहिए। और हम बाहर से हम अगर ढूंढेंगे ना मोटिवेशन, तो कभी बाहर नहीं मिलेगा मोटिवेशन। आपको अपने घरों में आपके माता पिता के उन कर्तव्यों को देखकर आपको मोटिवेशन मिलेगा कि वो कितना आपके लिए मेहनत करते हैं। आपको भी उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए, आपको उन्हें धोखा में नहीं रखना चाहिए। आपको भी उतना ही मेहनत करना चाहिए जो आपको दिया गया है करने को, क्योंकि आपको आपके माता पिता खेत में काम करने के लिए नहीं बोलते हैं। आपको बोलते हैं बेटा तुम पढ़ाई करो, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे।
ये मत सोचिए कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्योंकि ये सोचिएगा तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाइएगा। क्यों सोचना कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा ही सोचिए, आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि नेगेटिव से ना आपका थॉट प्रोसेस मतलब आपको कभी पढ़ने का मन नहीं करेगा, लगेगा कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव सोचिए। तो फ्रेंड्स, मेरा यहाँ बेटी मतलब बहुत शरारती है, देखिए कैसे मुझको मार रही है पैरों से, अपना यहाँ पे खेल रही है। उससे बातें नहीं करिएगा तो रोने लगती है, तो इसको बार बार मतलब इसे थोड़ा थोड़ा बातें करना पड़ता है। और अब हो गई थी शाम, 6 बज गया था, तो मैंने यहाँ पर अपने किचन में आ गई थी और खाना बना रही थी, क्योंकि मुझे शाम को टेस्ट भी लगाना होता है। तो 7 बजे मैं ऊंची उड़ान टेलीग्राम पे टेस्ट देती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो मैं उस टाइम का जो होता है मेरा वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी अपना खाना बनाया और 7 जिम ही बजेगा तो मैं टेस्ट देती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं खाना बनाते बनाते टेस्ट देती हूँ, क्योंकि कभी लेट हो जाता है, कुछ ज़्यादा बनाना रहता है। तो फ्रेंड्स, और मैंने टेस्ट देने के बाद मैं लिखती भी हूँ। और मैं अपना टेस्ट मेरा ख़त्म हो गया था। मेरी बेटी यहाँ पर देखिए स्माइल कर रही है, मैं बगल में पढ़ रही थी, यहाँ पे वो कैसे मेरे को देख रही है कि मम्मा पढ़ रही है। और बहुत अच्छी है मेरी बेटी, मेरी बातों को भी मानती है। देखिए रात को मैं पढ़ती हूँ ना तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करती है, जब सोने जाती हूँ तब डिस्टर्ब करती है, क्योंकि ये सो जाती है पहले और मैं पढ़ती हूँ, तो फिर जब मैं सोने जाती हूँ तो ये जग जाती है। तो मेरा सोते वक्त मतलब 1-2 बज जाता है, फिर मुझे 4-5 बजे जगना होता है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप